हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड। तो ये पीएन संधि डायोड क्या होता है, आज की क्लास में ये हम सीखने वाले हैं, ठीक ना। चलिए भाई, आपके सामने मैं एक पीएन संधि डायोड बना के रखा हूँ। पहले से पीएन संधि डायोड बना हुआ है। अब जो फिगर बन गया है पहले से, आप लोग को देखने में लग रहा होगा सर ये कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो लोग पहले से क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने देखा हुआ है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उनको ये सब चीज़ें बहुत ही आसान लगने वाली हैं। मैंने बताया था कि आपको अगर आप पहला दूसरा तीसरा क्लास लगातार देख लीजिए तो आगे आने वाले जितने भी क्लास रहेंगे वो आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं। और उन आसान क्लासेस में ये आपका आज का क्लास शामिल है। आपको लगेगा सर बहुत ही आसान है, बस केवल देखने में डर लग रहा है। देखने में क्यों डर लगेगा, बाकी होगा एकदम आसान। चलो भाई, आसान को और आसान बनाते हैं। वह देखिए भाई कैसे बनता है। तो पीएन संधि डायोड जो हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पी क्षेत्र है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा पूरा क्या है, एन क्षेत्र है। क्या है, ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। अभी भाई इसके बारे में लिखवाऊंगा ना, पूरा ए टू जेड लिखवाऊंगा। पहले इस चीज़ को समझो, इसी में हमें सब कुछ चीज़ बना के लिख देना है, इसी के माध्यम से। तो भाई मैंने आपको जब बताया था जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, होल। एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो जो होल होता है, होल का सिंबल कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ भाई होल। होल बोले तो कोटर, ठीक ना, कोटर। ये कोटर हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इतनी बात तो क्लियर है एकदम, इसमें तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोटर। अब अगर देखो, ये तो कोटर हो गया, और ये जो बना हुआ है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं भाई, जहाँ पे कोटर, कोटर बोले तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव भी होना चाहिए। नेगेटिव बोले उसको हम लोग बोले थे भाई जो लेगा, लेगा मतलब क्या, ग्राही, ग्राही आयन। ये देखो ग्राही आयन कौन है, ये क्या है, ग्राही आयन है। ग्राही आयन, ग्राही मतलब लेने वाला, ठीक है। पॉजिटिव प्लस और ग्राही मतलब माइनस, ये दोनों मिलकर के हमारा क्या हुआ, ये देखो ग्राही वाला ये हुआ और ये वाला हमारा हुआ कोटर। तो ग्राही और कोटर, जितने ग्राही उतना कोटर, जितना ग्राही उतना कोटर, जितना ग्राही उतना कोटर, जितना ग्राही उतना कोटर, जितना ग्राही उतना कोटर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, जितना माइनस रहेगा उसका उल्टा प्लस होना चाहिए। प्लस मतलब ये हुआ दाता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दाता बोलते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, दाता हो गया। देखो यहाँ पे ये है दाता, दाता इलेक्ट्रॉन, दाता इलेक्ट्रॉन, दाता इलेक्ट्रॉन, दाता इलेक्ट्रॉन, दाता इलेक्ट्रॉन, दाता इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे चीज़ क्या सीखने को मिली कि जितना जितना हमारा कोटर होगा उतना हमारा ग्राही होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना हमारा दाता होगा, उतना क्या होगा, दाता होगा, ठीक। ये आपको फिगर में समझ आ गया ना, बस और कुछ है नहीं भाई। अभी मैं इसके बारे में नहीं बताया, ये भाई जो ब्लू लाइन वाली हमने डॉट डॉट किया है, इसके बारे में मैंने कुछ जिक्र ही नहीं किया है। बस जिक्र हमने इस वाले को किया और इस वाले को किया। यहाँ पे इसको हमने बताया ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये क्या दाता आयन है, इसको हमने सिंबल दिया। ये हमारा क्या है, कोटर है, ये हमारा क्या है, ग्राही आयन है। वही चीज़ हमने यहाँ पे अलग से हमने बताया, और हमने बताया आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है। एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो दाता देने वाला, देने वाला भाई कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, उसका करेजा इतना बड़ा है कि धनात्मक, जैसे कहते हैं ना भाई देने वाला महान होता है, तो देने वाला महान मतलब पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे देखो भाई कोटर, कोटर मतलब पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कौन, लेने वाला, जो लेने वाला है वह क्या है, नेगेटिव है, ठीक। ये तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, ये फिगर में भी ये क्या है ये समझ में आ गया। अब आपको पीएन संधि डायोड क्या है, इसके बारे में कैसे लिखना है, अब देखो इसी फिगर से सब कुछ मैं आपको निचोड़ करके रख देने वाला हूँ।
तो पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति होती है। पीएन संधि डायोड क्या होती है? एक मूल अर्धचालक युक्ति है। ऐसा क्यों कहा गया मूल अर्धचालक युक्ति? अरे मेरे भैया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो सेमीकंडक्टर ही तो हैं, अर्धचालक ही तो हैं। पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पी और एन टाइप से मिलकर के बन गया है पीएन जंक्शन डायोड। यानी पीएन जंक्शन डायोड क्या हुआ? एक मूल अर्धचालक युक्ति है। एक लाइन लिख सकते हो कि पीएन जंक्शन डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति होती है। आगे, जिसका एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है। इस वाले क्षेत्र को पी क्षेत्र कहा गया, इस वाले क्षेत्र को एन क्षेत्र कहा गया। जिसके एक क्षेत्र में, इसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता होती है। जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता होती है, जबकि दूसरे क्षेत्र में दाता ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता, यहाँ पे दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। या तो फिर ऐसे कहो ग्राही आयन की अधिकता होती है और यहाँ पे दाता आयन की अधिकता होती है। फिर से हमने क्या बताया? पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इनके दोनों क्षेत्रों की परिसीमा को ऐसे लिख सकते हो, दोनों क्षेत्रों की, यानी पहला क्षेत्र ये जो यहाँ पे ये परिसीमा हुआ, दूसरा क्षेत्र ये है, इसकी परिसीमा ये हुआ। दोनों क्षेत्रों की परिसीमा को क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। दोनों क्षेत्रों की परिसीमा को क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। बस इतनी सी बात है। फिर से बात समझना, पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन दोनों क्षेत्रों की परिसीमा को पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, या इन दोनों क्षेत्रों की परिसीमा को संधि कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। इतनी बात ये क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें कब करना है? पहले फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद ये चीज़ आपको लिखना है। अभी मैं अवक्षय परत के बारे में कुछ नहीं चर्चा किया हूँ, अभी तो मेरी संधि क्या है इसके बारे में चर्चा किया हूँ। मैं साइड हो गया हूँ। इतना चीज़ आप लोग नोट करने के बाद, ठीक है, नोट करने के बाद और क्या लिखना है मैं उसको बता रहा हूँ। पहले आप लोग क्या करेंगे, उतना चीज़ को नोट करेंगे। अब देखिए भाई, आपका जब नोट हो गया होगा तो अभी पहले तो फिगर बनाया, फिगर बनाने के बाद जो लाइनें मैंने बोली है एक बार मैं और रिपीट कर दूँ ताकि आप अच्छे से लिख सको। भाई देखो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, ये बस सिंपल वर्ड है, इसमें लिखने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि पीएन संधि डायोड क्या है? एक मूल अर्धचालक युक्ति है। ये क्या है? एक मूल अर्धचालक युक्ति है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन दोनों क्षेत्रों की सीमा को पीएन संधि कहते हैं। इसको मुझे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने समझदार हो, अच्छे लिखे पढ़े लिखे इंसान हो, आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो और क्या लिख सकते हैं। पी क्षेत्र जो है, पी क्षेत्र में ज़्यादा क्या है? कोटर है। पी क्षेत्र में क्या है? पी क्षेत्र में कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक है। पी क्षेत्र में ऐसे लिखो भाई, ताकि एक सेंटेंस मतलब हमारा दो लाइन जो काम है, दो लाइन लिखना चाहिए, एक ही लाइन में काम बने। देखो पहले समझ लो, जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में क्या है? कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक है और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। तो पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक है। अब बन गया ना एक लाइन में, पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं तथा उतने ही ग्राही और दाता आयन है। पी क्षेत्र में कोटर है तो ग्राही आयन उतने हैं, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है तो उतने दाता आयन है। तो क्या लिखोगे? पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक है तथा उतने ही ग्राही और दाता आयन है। तथा उतने ही क्या है? ग्राही और दाता आयन है। तो ये आपका रहा पीएन संधि डायोड। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? अवक्षय परत। अवक्षय परत बनता कैसे है? अवक्षय परत होता क्या है? विभव प्राचीर क्या होता है? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? इस पीएन संधि में धारा कब बहती है, कब नहीं बहती है? अब हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। चलो भाई, तो अब हेडिंग डालते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत जिसे हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, DEPLATION, डिप्लेशन लेयर, LAYER लेयर।
अब देखो भाई डिप्लेशन लेयर क्या होता है, लेयर मतलब परत होती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अवक्षय परत। अब देखो भाई जैसे यहाँ पे आपका पीएन संधि तैयार है मतलब बना हुआ है, इसमें उष्मी विक्षोभ होता है। उष्मी विक्षोभ हमने बताया हुआ था आपको कि जब कोई भी एक परम ताप होता है, परम ताप से जब ऊपर ताप होता है, जब वह ताप मिलता है तो ये जो हमारे क्रिस्टल जालक होते हैं यानी सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, वो क्रिस्टल जालक जो होते हैं वह जो है क्या करने लगते हैं, यादृच्छिक गति करने लगते हैं। तो वही जो गति करने लगते हैं वही हमारा कहलाता है उष्मी विक्षोभ। ठीक, तो यहाँ पे जब उष्मी विक्षोभ होता है, उष्मी विक्षोभ होने से ये हमारे जो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के हमारे इलेक्ट्रॉन इधर पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। भैया मैंने आपको बताया कोटर मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। जब उसमें विक्षोभ होता है तो उसमें विक्षोभ होने से प्लस वाला माइनस को खींचता है और माइनस वाला प्लस को खींचता है। कोनो एक की गलती नहीं होती है, दोनों की गलती होती है। ठीक ना, दोनों की गलती होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की गलती है कि वह क्या कर रहा है, कोटर को लाइन मार रहा है, और कोटर की गलती ये है ये इलेक्ट्रॉन को लाइन मार रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को लाइन मारना शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण होने लगता है, मतलब एक दूसरे के पास आने लगते हैं। अब पता है जब पास आते हैं कौन, ये कोटर और ये इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं ना, यहाँ पे गायब है, यहाँ पे गायब है, मतलब इनका ये क्या हो जाते हैं, आपस में संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। कौन, कोटर और इलेक्ट्रॉन। तो ये संधि के आसपास, संधि के दोनों ओर, मतलब इधर भी और इधर भी जो हमारे कुछ कोटर और कुछ इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत एक दूसरे को चाहते इतने हो गए कि आकर्षित हो गए। आकर्षित होने के बाद इनमें संयोग हुआ, संयोग होने के बाद ये दोनों का पता नहीं चला, खत्म हो गए। ठीक है, तो जब खत्म हो गए तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दिखा रहा है यहाँ पे कोटर नहीं है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो संधि के दोनों ओर की वह परत, संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें चलनशील आवेशवाहक नहीं पाए जाते। अब चलनशील मतलब क्या हुआ, चलनशील का मतलब ये हुआ कि आपके कोटर भी गति करते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं। तो संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें चलनशील आवेशवाहक में कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों आवेशवाहक नहीं पाए जाते हैं, वह जो स्थान होता है या वह जो परत बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे केवल प्लस रह गया, यहाँ पे केवल माइनस रह गया, तो प्लस माइनस मिलकर के एक वोल्टेज बन जाता है, और उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर बोलते हैं। और वहाँ पे प्राचीर विभव उत्पन्न होने से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वह वैद्युत क्षेत्र आपको पता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर और माइनस की ओर होने की वजह से यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र हुआ, प्लस से दूर माइनस की ओर। देखो ऐसे लाइन ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, ई आई मतलब इंटरनली अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। सोचो जरा, संधि के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्यों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि भाई यहाँ वोल्टेज बन गया। वोल्टेज कैसे बना, यहाँ पे सिर्फ प्लस रहा, यहाँ पे सिर्फ माइनस रहा। प्लस माइनस कैसे रहा, अरे भैया लाइन मार रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे जो परत बन गई वह परत क्या कहलाई, अवक्षय परत कहलाई, डिप्लेशन लेयर कहलाई। बात समझ में आ गई ना। अब इस चीज़ को लिख दिया जाए, चलो भाई लिख देते हैं। अवक्षय परत क्या होता है, संधि के दोनों ओर की वह परत, ठीक है, मेरे साथ लिखना भाई, साथ में लिखना, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहना, और एकदम बढ़िया कोशिश करना ना, वीडियो को देखते सुनते आपको याद होना चाहिए, तब मेरा वीडियो बनाना आपके लिए सही हो रहा है। ठीक ना, अगर पता चला कि आप केवल नोट्स बना रहे हो फिर आपको रट्टा मारना पड़ रहा है, तब फिर तो भाई बेकार है। ठीक ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, संधि के दोनों ओर की वह परत, संधि के दोनों ओर की वह परत, संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें चलनशील मतलब चलने वाले, जिसमें चलनशील आवेशवाहक, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कोटर तथा इलेक्ट्रॉन। कोटर भैया और इलेक्ट्रॉन भैया दोनों तो बड़े मज़ेदार थे। ठीक है, चौधरी भाई दोनों भैया नहीं है, एक कोई और रही होगी ना, भाभी रही होगी। संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें चलनशील आवेशवाहक कोटर तथा इलेक्ट्रॉन कोटर तथा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते ना,
संदेह के दोनों ओर की वाहक पर जिसमें चलनशील आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा कोटर नहीं पाए जाते उस परत को संदेह के दोनों ओर की वाहक पर जिसमें चलनशील आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा कोटर नहीं पाए जाते उस परत को अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत कहते हैं। ये बात समझ में आएगी ना। अवक्षय परत 1 नंबर में डिफिनीशन पूछी जाती है। अवक्षय परत, तो अवक्षय परत तभी बढ़िया समझ पाओगे जब ये चीज़ें हमने आपको समझाया। ठीक है, चलो अवक्षय परत कहते हैं। अब अवक्षय जब परत हो गया तो आपको भाई यहाँ पे क्या बचा प्लस, यहाँ पे क्या बचा माइनस, तो इनके सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो गया। अवक्षय परत के सिरों पर जो विभवांतर स्थापित होता है उस विभवांतर को क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर बोलते हैं। ठीक ना, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ठीक, तो इसको भी लिख दिया जाए भाई। इसको क्या लिख दिया जाए हम लोग? अवक्षय परत की, अच्छा एक चीज़ और भाई मैं लिख दूँ क्या, जो अवक्षय परत की मोटाई पूछा जाता है, अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, तो इस चीज़ को लिखा जाए भाई। अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की जो मोटैया होती है, अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर होती है। 10⁻�6 मीटर होती है। ठीक है, मीटर होती है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये सब चीज़ें कितनी आपको जूम करके पढ़ाई जा रही है। 10⁻⁻6 मीटर, ठीक, यानी 1 मीटर का 1 लिख करके 6 जीरो लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाखवां भाग, 1 मीटर का 1 लाखवां भाग। लेकिन यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये इतनी बड़ी मोटाई दिखाई गई आपको, इतनी बड़ी मोटाई फिगर में दिखाई गई है, लेकिन रियल में कितना होता है? 1 मीटर का 1 लाखवां भाग होता है। अब समझ सकते हो कितना जूम करके पढ़ाया गया है, ठीक ना, कितना जूम करके ये चीज़ बताया जा रहा है। बहुत छोटी छोटी होती है भाई, ठीक है, दिखती नहीं है। ठीक है, पीएन संधि उन्धि हो गए, बहुत छोटा छोटा होता है। जो हमने इतना बड़ा बड़ा 2 डब्बा बना दिया ना, ये 2 डब्बा नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक ना, बहुत छोटा छोटा ये सब होता है। कभी गूगल पे सर्च मारो तो आपको पता चलेगा। और अभी तो मेरे पास सिस्टम इतना नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे ना दिखा देता ला के, देखो ये पीएन संधि, ये देखो ऐसे। अभी ये नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे करेंगे सब चीज़, तो हो जाएगा। यहाँ बगल में फिगर लगवा देंगे, फिगर लगा रहेगा तब बताएंगे, तब वो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ गूगल मारने को, गूगल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे खुद रहेगा तो और लगेगा अच्छा सर ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तब ये चीज़ जब होता है ना तो और मज़ा होता है। अब लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये लग रहा है आपको दिमाग में, अरे डब्बा होता है, पीएन संधि इतना बड़ा डब्बा होता है, इसमें ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, कोटर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता ना। यहाँ से आइडिया लगाओ, 10⁻⁻6 मीटर कोटि की एक परत बनती है। यहाँ से यहाँ तक जो हमने इतना बड़ा बनाया है, ये सिर्फ 10⁻⁻6 मीटर की होती है। ठीक है, और 10⁻⁻6 मीटर समझो 1 मीटर का 1 लाखवां भाग। ठीक, अब जो यहाँ पे तथा इन परतों के सिरों के बीच हमने बताया, जो इन जो परत है, इन परतों के सिरों के बीच एक विभवांतर बना, वह विभवांतर क्या कहलाए? विभव प्राचीर। तथा इन परतों के बीच उत्पन्न विभवांतर को, विभवांतर क्यों उत्पन्न हुआ समझ में आ गया ना? उत्पन्न भाई प्लस माइनस हो गया, एक चार्ज मतलब बैटरी बन गया ना। परतों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक, विभव प्राचीर कहते हैं। चलिए भाई, विभव प्राचीर हो गया। अच्छा, अब एक नोट पॉइंट और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अगर हमारा एक ये मतलब सिलिकॉन का अगर पीएन जंक्शन बना हुआ है और अगर हमारा जर्मेनियम का जंक्शन बना हुआ है, तब उसके लिए हमारा विभव प्राचीर का मान किसके लिए कितना होता है? 1 नंबर पूछा जाता है, सिलिकॉन के लिए और एक जर्मेनियम के लिए। जैसे हमने बताया था आपको, सिलिकॉन के लिए जो अवक्षय परत की मोटाई, और नहीं अवक्षय परत की मोटाई नहीं, वर्जित ऊर्जा अंतराल ना, सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुछ नंबर याद है ना, याद होना चाहिए उसको, क्योंकि 1 नंबर भाई आता है। कुछ चीज़ें ऐसी याद करने वाली चीज़ें जो डायरेक्ट आती हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई होती है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के लिए 0.7, सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीछे पढ़ के देखोगे, अगर नोट्स बना रहे हो बढ़िया से तो आपको मिलेगा। उसी तरीके से जो विभव प्राचीर है वह जो है जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम पीएन संधि के लिए, इसको नोट पॉइंट में लिखना भाई, जर्मेनियम
जर्मेनियम, ठीक है भाई, थोड़ा हिंदी गलत समझ आना, जर्मेनियम पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर, ठीक ना। जर्मेनियम पीएन संधि के लिए जो विभव प्राचीर होता है वह क्या होता है, 0.3 वोल्ट, ठीक। वही सिलिकॉन पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर जो होता है 0.7 वोल्ट होता है। तो ये नंबर भाई याद होना चाहिए आपको, 0.7 और 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, ये दोनों नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो ये रहा भाई आपका अभी तक पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो कोई बात नहीं, वीडियो को देखते देखते आपको याद होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है, ठीक ना। पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति होता है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों की परिसीमा को क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि कहते हैं। पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर तथा एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने यहाँ पे कोटर होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ग्राही आयन होते हैं। जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हमारे दाता आयन होते हैं, ठीक। ये हमने यहाँ पे पहले ये बताया आपको। उसके बाद हमने बताया कि ये अवक्षय परत बनता कैसे है। अवक्षय परत जो बनता है, जैसे इसमें उसमें विक्षोभ होता है तो इलेक्ट्रॉन एन पी क्षेत्र से कोटर एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं और संधि की ओर इन दोनों आपस में मिल करके शहीद हो जाते हैं। तो इस संधि के दोनों ओर एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें चलनशील आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और कोटर नहीं है पाए जाते हैं। उस परत को हम लोग अवक्षय परत कहते हैं और अवक्षय परत के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित होता है। उस विभवांतर को हम लोग विभव प्राचीर कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है, वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर माइनस की ओर होता है। ये आपको वैद्युत क्षेत्र वाला पहला क्लास याद करो, जब आपको क्लास 12 में हमने पहली वीडियो बनाई होगी, पहली दूसरी तीसरी वीडियो के रेंज में जरूर आया होगा विद्युत क्षेत्र, उसमें हमने बताया वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। तो ये देखो प्लस है, प्लस से दूर हो गया, माइनस है, माइनस की ओर हो गया। तो विभव उत्पन्न होने से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यह वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर और माइनस की ओर है। अगर ये जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड रहता तो उसके लिए विभव प्राचीर का मान 0.3 वोल्ट रहता। और अगर सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड है तो इसके लिए विभव प्राचीर का मान 0.7 वोल्ट होता है। यहाँ तक अभी हमने जो बताया हुआ है, चीज़ें समझाने में टाइम लगती है। कुछ चीज़ डायरेक्ट अगर पॉइंट पे कर दिया जाए ना तो आपको कुछ नहीं, लेकिन पॉइंट पे डायरेक्ट आ जाए, पॉइंट वाली डायरेक्ट बात कर दी जाए तो ये आपको समझ नहीं आ पाएगा ना चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक। चलिए भाई, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है करंट यानी जो हमारा पीएन संधि डायोड है, तो क्या डायरेक्टली इसमें कोई करंट फ्लो होगा, क्या करंट कोई फ्लो होगा कि नहीं होगा, इस पे अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं साइड हो गया भाई, आप इतनी चीज़ों को पहले आप बढ़िया तरीके से नोट कर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया तरीके से को नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या जो हमारा पीएन संधि डायोड है अभी कोई बैटरी उटरी नहीं लगी है, ठीक ना। अगर कोई बैटरी नहीं लगी है, क्या इसमें कौन धारा प्रवाहित होगी, क्या इसमें कोई धारा प्रवाहित होगी, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। तो भाई इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इसमें देखो कोई धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है। क्यों धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसी पे हम लोग थोड़ा सा अपना जो है इस पर ध्यान देते हैं कि कोई धारा क्यों प्रवाहित नहीं होती है जब इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है। भाई हमने आपको सिखाया है कि जब इलेक्ट्रॉन या कोटर गति करते हैं तो धारा बहती है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कोटर सर गति कर रहे हैं तो धारा बहनी चाहिए, लेकिन धारा नहीं बह रही है, क्यों, वही हमको समझना है। इलेक्ट्रॉन और कोटर गति करते हैं, धारा बहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोटर बह रहे हैं, धारा नहीं बह रही है। इलेक्ट्रॉन कोटर गति कर रहा है फिर भी धारा नहीं बह रही है, क्यों, जरा देखो। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये वैद्युत क्षेत्र बीच में खड़ा है, ठीक है। जैसे मान लो बीच में खड़ा है, इधर से क्या जाएगा, कोटर इधर जाएगा, इधर से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये कोटर वाले करा नहीं आना है, ये इलेक्ट्रॉन को करा तुम उधर रहो, उधर नहीं आना है। जैसे दो लोगों में झगड़ा हुआ, ठीक है, बीच में एक आदमी आया समझौता कराने के लिए। वह समझौता कराने वाला इंसान जो रहेगा वह क्या करेगा, जो इधर वाला आ रहा है उसको दूर करेगा, इधर वाला जो आ रहा है उसको दूर करेगा। लेकिन पता चला कि जो दोनों झगड़ा करने वाले इंसान हैं वह जो समझौता कराने वाला इंसान है उससे मजबूत है और इसकी नहीं मान रहे हैं।
तो पता चला कि ज़बरदस्ती जो है इसको बीच में तो है, लेकिन फिर भी ज़्यादा इनकी ऊर्जा है, तो अपनी ज़्यादा ऊर्जा का यूज़ करते हुए इस पर आ जाएंगे और ये ज़्यादा ऊर्जा का यूज़ करके इस पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र बीच में तो है, लेकिन जो ज़्यादा ऊर्जा वाले कोटर हैं, जो ज़्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, बीच की इसकी कहाँ सुनने वाले हैं, नहीं सुनने वाले हैं। तो नहीं सुनने वाले तो कुछ इसमें जाते हैं, कुछ इसमें आते हैं, और जब ये गति किए तो धारा बही। लेकिन हुआ क्या भाई, धारा कुछ ही लोगों की पावर है ना, मतलब भाई जान के मान लो कि भाई कुछ ही लोग की ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे कोटर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब सबकी तो इतनी ऊर्जा तो हो नहीं सकती है कि सब कूद करके यहाँ पे आए, उसको बीच वाले को, मतलब अगर बीच वाले को सब लोग कूद के चले आए तो इसका मतलब इसका रहना बेकार है, इसको समझौता कराने आना ही नहीं चाहिए। जब तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम झगड़ा को कुछ कंट्रोल कर सको तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसका है मतलब सिर्फ पावर है, तभी तो भाई क्षमता रख करके आया है समझौता कराने के लिए, तो है उसकी कुछ हिम्मत, तो आ रहा है भाई समझौता करा रहा है। तो अब क्या होता है, कुछ इसमें से कोटर इसमें गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आए, मतलब कुछ धारा बही। लेकिन अब इसमें अगर हमारे इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर हैं, तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या है, कोटर। तो जो धारा कुछ बही वह इलेक्ट्रॉन और कोटर के कारण एक उल्टी धारा बह गई। उल्टी धारा मतलब भाई ये इनके यहाँ से जो धारा बही और इसमें जो अल्पसंख्यक आवेश मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहकों से कुछ ही धारा बही, लेकिन जो जितनी धारा बही वह धारा जो इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक इसमें कोटर, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर। तो इनसे जो धारा बनी वह धारा जो इससे बनी थी वह निरस्त हो गई। मतलब धारा ऐसा नहीं कि धारा नहीं बनी, धारा बनी। क्यों? क्योंकि जो कुछ ऊर्जा वाले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या कोटर थे वह तो गति करने से कुछ धारा बही, लेकिन उसमें जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक थे उनसे भी जो धारा बनी उनसे वह धारा क्या हो गई, निरस्त हो गई। तो कुल मिला जुला के जो नेट धारा हुई, जो नेट धारा पीएन जंक्शन डायोड में नेट धारा क्या है, जीरो। अब बताओ अगर नेट धारा जीरो है तो उस जंक्शन का हमारा कौन यूज रह गया, कोई यूज नहीं। जब हम क्या करेंगे, बैटरी की दिमाग में आएगा, बैटरी जोड़ेंगे। अब दोस्तों अब यहाँ पे बैटरी लगाया जाता है, तो अब जो है इसको किधर से, इससे जो है क्या जोड़ा जाएगा, बैटरी जोड़ा जाएगा। अब ये फिगर आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, अब इस पर मैं चर्चा करूँगा कल। अब इसमें बैटरी जोड़ा जाता है। अब बैटरी अगर आपको पी यानी पी क्षेत्र है ना, पी क्षेत्र को प्लस से एन क्षेत्र को माइनस से अगर आपने जोड़ दिया तो एक ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस, यानी अग्र अभिनत। अग्र मतलब आगे जाना, अग्र अभिनत। वही अगर आपने इसको माइनस दे दिया और इसको प्लस दे दिया तो ये कहलाता है उत्क्रम अभिनत। क्या कहलाता है ये, उत्क्रम अभिनत। तो ये अग्र अभिनत क्या हुआ, उत्क्रम अभिनत क्या हुआ, ये हम बेहद ही जबरदस्त पॉइंट देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अग्र अभिनत पीएन जंक्शन डायोड अग्र अभिनत के रूप में, पीएन जंक्शन डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में, इस बेहद ही शानदार टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये जितना मैंने पढ़ा है, देखो एक चीज़ दूसरी चीज़ से एकदम जुड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है इस चैप्टर में कि अगर आप एक चीज़ मिस करोगे तो आपको, अब देखो अगर कोई ये पीएन जंक्शन डायोड नहीं पढ़ा तो क्या उसको कभी अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत समझ में आ सकता है? नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं आएगा। ठीक है, और जिसने इससे पहले वाला एन टाइप पी टाइप नहीं पढ़ा उसको ये नहीं समझ में आया। तो एक चीज़ें एकदम दूसरी चीज़ें से एकदम इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि आपको बढ़िया तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आया गया होगा, और आपको क्लास में इतनी देर तक बैठते बैठते मतलब देखते देखते आपको एकदम याद हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग याद करिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में इस शानदार बेहद जानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई शानदार जबरदस्त तरीके से करते रहिए। चलो भाई बाय बाय।